कुंभ में स्नान का। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नए इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं महाकुंभ के बारे में। थंबनेल पढ़ के तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्यों हर 12 साल बाद ही महाकुंभ आता है। क्या महाकुंभ जाके स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? क्यों हर 12 साल बाद करोड़ों लोग, साधु संत, श्रद्धालु और नागा बाबा सभी लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हैं? आज इन सारे सवालों के जवाब आपको बारी बारी से मिलने वाले हैं। बस आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो महाकुंभ मेला है क्या? तो भारत के 4 पवित्र स्थान हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में 12 साल में यह मेला एक बार आयोजित किया जाता है। अब किस जगह पे मेला आयोजित होगा ये डिसाइड करते हैं ग्रह। ग्रह की स्थिति से पता चलता है कि इस बार मेला कौन सी जगह लगने वाला है। आपने लोगों को तो सुना होगा, कहते कि महाकुंभ जाके नहाएंगे तो उनके सारे पाप धुल जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। धार्मिक मान्यता है ये कि महाकुंभ मेला नहाने से आपके सारे पाप धुल जाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। यह सिर्फ एक आयोजन नहीं, इसके पीछे गहरी कहानी छुपी हुई है महाकुंभ के इतिहास की। तो समुद्र मंथन आप सभी लोग लगभग जानते होंगे। समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश निकला था तो देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई हो गई थी अमृत कलश को लेके। अब अमृत कलश में से 4 बूंद अमृत पृथ्वी पे 4 स्थान पे गिरा था। वही ये 4 स्थान थे, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इसीलिए इन चारों स्थानों पर यह मेला आयोजित किया जाता है। यही है 4 महाकुंभ स्थल। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसका आयोजन केवल पौराणिक कहानियों पर आधारित नहीं है, बल्कि अब सवाल उठता है 12 साल बाद महाकुंभ किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल बताता हूँ आपको, जो कि मैंने पीछे बोला था। तो दोस्तों, जब सूर्य और बृहस्पति एक खास स्थिति में आते हैं तो इन पवित्र स्थलों का पानी और भी पवित्र हो जाता है। इसे वैदिक ज्योतिषी और खगोल विज्ञान के आधार पर तय किया गया है। अब हम जान लेते हैं किस स्थान पर कब महाकुंभ मनाया जाएगा ग्रहों के हिसाब से। जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं तो यह मेला हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। जब बृहस्पति मेष राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं तो यह मेला प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं उज्जैन की। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं तो यह मेला आयोजन उज्जैन में किया जाता है। अब बात करते हैं नासिक की। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य भी सिंह राशि में होते हैं तो यह मेला नासिक में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, मुझे खगोल विज्ञान के बारे में ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इन चीज़ों के लिए इतनी जानकारी कलेक्ट कर पाया हूँ। अब चलते हैं महाकुंभ के मेले का महत्व जानते हैं। महत्व क्या है? महाकुंभ मेला सिर्फ धर्म का प्रतीक नहीं है, ये भारत की संस्कृति और एकता का भी ना एक बड़ा उदाहरण है। यहाँ हर धर्म, हर भाषा और हर राज्य के लोग अलग अलग जगहों से आते हैं एक ही स्थान पर। साधु संतों से लेके आम आदमी तक सभी का मानना यही है कि इन स्थानों पे स्नान करने से महाकुंभ के दौरान आपकी आत्मा की शुद्धि हो जाती है। और इसी टाइम पे जो नागा साधु होते हैं वो लोग आते हैं, उनका दर्शन अपने आप में एक अलग अनुभव है। अब बात करते हैं ना, भारत में इस मेले के आयोजन से आर्थिक रूप से तो प्रॉफिट होता ही होता है, लेकिन वैश्विक स्तर पे एक अलग पहचान भी मिलती है। महाकुंभ मेले के आयोजन से भारत को अरबों रुपए का प्रॉफिट होता है और विश्व में एक अलग पहचान। अभी बात की जाए तो दुकानदार हो गए, होटल वाले, टूर गाइड, इन सबको तो मान लीजिए रोजगार मिला ही मिला। ऊपर से विदेशी पर्यटक जो आते हैं अपने देश में, उनकी वजह से भारत को एक अलग पहचान भी मिलती है। हर साल बहुत सारे विदेशी पर्यटक, मतलब जब भी ये मेला आयोजित किया जाता है तो बहुत सारे विदेशी पर्यटक इस मेले में आते हैं, इस आयोजन में। दोस्तों, बात करें 2013 में जब महाकुंभ लगा था तो 12 करोड़ लोगों ने उस मेले में हिस्सा लिया था। अब सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, फिर भी यह मेला शांतिपूर्ण रूप से आयोजन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। गवर्नमेंट ने जिस सारी चीज़ों के प्रबंध कर दी रहती है, अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से इसका आयोजन कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, जब 2013 में महाकुंभ मेला लगा था तो लगभग 12 करोड़ लोग वहाँ पे आए थे। अब 12 करोड़ लोग मतलब काफ़ी जनता। इतने सारे लोगों को
मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता होगा, लेकिन हर बार यह सफलता से हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब कुंभ आता है ना, तो गंगा और अन्य नदियों का पानी और ज़्यादा पवित्र शुद्ध हो जाता है, जिसमें बैक्टीरिया रोधी गुण ना ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, और यह वैज्ञानिक शोध के दौरान पता किया गया था। इतने बड़े संख्या में लोग के रहने खाने से लेके साफ सफाई तक सभी चीज़ों का ध्यान वहाँ के हजारों लोग जो वर्कर हैं वो और अपनी गवर्नमेंट ध्यान में रखती है। और इस बार तो पर्यावरण के अनुकूल भी इसको बनाया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है उसको बंद करा के रिसाइकलिंग यूज वाले प्लास्टिक, और इसके दौरान पेड़ लगाने से लेके कम जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद भी पेड़ लगाने का प्रक्रिया ये जारी रहेगा। डस्टबिन वगैरह कूड़े के हिसाब से कौन सा कूड़ा कहाँ रखना है उसके हिसाब से डस्टबिन भी बनाए गए हैं। तो गवर्नमेंट ये अच्छा कर रही है जिससे कम से कम पॉल्यूशन होगा। इतनी बड़ी संख्या में लोग जाएंगे तो ऑटोमेटिक पॉल्यूशन बढ़ना तय है, लेकिन उसको मैनेज करने की जो योजना है ये काफ़ी अच्छी है। महाकुंभ मेला हमें सिखाता है कि आस्था और विज्ञान कैसे एक साथ चल सकते हैं। यह सिर्फ पाप धोने और मोक्ष पाने का माध्यम नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, प्रबंधन और मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर भी करें। और अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं और इंटरेस्टिंग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।